Section 45 subsection 4 and section 9b of capital gains. Transfer of asset by the firm to its partner on dissolution or reconstitution of firm. It means section 45 subsection 4 and section 9b relates to transfer of specified assets by specified entity to a specified person is given in section 45 subsection 4 and section 9b of the capital gains. Section 45 subsection 4 and section 9b has been substituted by the Finance Act 2021 and Assessment Year 21-22. नाउ देखिए, अब इसमें ये होता कि सेक्शन जो 45 सब सेक्शन 4 या सेक्शन 9b है, इसमें होता क्या है, जब फर्म या कोई एंटिटी लाइक फर्म डिसॉल्व की जाती है या रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती है, तब फर्म क्या करती है, अपनी एसेट्स पार्टनर्स को ट्रांसफ़र करती है। तो कैपिटल गेन किसके हैंड में टैक्सेबल होगा? फर्म। क्यों? फर्म यहाँ पे ट्रांसफरर है, मतलब ट्रांसफर ऑफ एसेट बाय फर्म टू इट्स पार्टनर ऑन डिसोल्यूशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो एक नॉर्मल रूल है कि जो एसेट ट्रांसफ़र करेगा कैपिटल गेन उसके हाथ में होगा और वही लायबल होगा टू पे कैपिटल गेन टैक्स। तो माय डियर ऑडियंस, मैं आपको इसमें ये बताने जा रहा हूँ कि जब कोई भी फर्म डिसॉल्व होती है या रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती है या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है, तो फर्म अपने पार्टनर्स को एसेट्स ट्रांसफ़र करती है। तो सेक्शन 9b जो है, इसमें हमारा जो दिया गया है, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट एज वेल एज स्टॉक इन ट्रेड। एंड जो सेक्शन 45 सब सेक्शन 4 है, उसमें ट्रांसफ़र ऑफ कैश एंड कैपिटल एसेट है। तो ये डिफरेंस है। अब हमें करना क्या है इसमें कि कैपिटल गेन निकालने के लिए दो कॉलम की ज़रूरत होती है, पहला पर्टिकुलर्स, दूसरा अमाउंट। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम क्या सेल कंसिडरेशन माने। तो सेल कंसिडरेशन इसमें लिया जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर बाय फर्म टू इट्स पार्टनर। सेल कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू, नॉट अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जो बुक्स में अमाउंट रिकॉर्डेड है वो नहीं ली जाएगी। फेयर मार्केट वैल्यू जो होगा दैट वुड बी सेल कंसिडरेशन, और इससे हम लोग घटा देंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटा देंगे, इसमें निकल आएगा कैपिटल गेन। नंबर 2 इसमें आता है कि अगर स्टॉक इन ट्रेड हम ट्रांसफ़र करते हैं, हम का मतलब फर्म ट्रांसफ़र करती है किसको? पार्टनर को। तो जो स्टॉक इन ट्रेड की फेयर मार्केट वैल्यू होगी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, उससे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटा देना, तो ये आ जाएगी बिजनेस इनकम। ध्यान रखना, कैपिटल एसेट पे निकलेगा कैपिटल गेन और स्टॉक इन ट्रेड पे निकलेगी बिजनेस इनकम। जो कैपिटल गेन होगा वो सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 में टैक्सेबल होगा, और जो बिजनेस इनकम होगी वो सेक्शन 28 सब सेक्शन 1 रीड विथ सेक्शन 9b। तो इसमें ध्यान रखिएगा, अभी हम सेक्शन 45 सब सेक्शन 4 का कैपिटल गेन नहीं निकाल रहे हैं। अभी हम सेक्शन 45 सब सेक्शन 1
रीड विद सेक्शन 9B के हिसाब से एग्जाम्पल देंगे। 45 सब सेक्शन 4 वाला जो एग्जाम्पल होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, क्योंकि ये फिर लंबा वीडियो बन जाएगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं XYZ एक फर्म है जिसमें X रिटायर हो रहा है। X जब रिटायर हो रहा है तो उसका कैपिटल बैलेंस ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट है ₹20 लाख, जिसमें कोई भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और गुडविल नहीं जुड़ी है। कैपिटल बैलेंस है 20 लाख, 20 लाख रुपीस। Firm has transferred ₹1 lakh in cash and number 2, a plot of land acquired in the year 85-86 for ₹60,000। 60,000 का एक्वायर किया, कितने का? 60,000 का। And its fair market value on 1st April 2001 is ₹1,10,000। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? ₹1,10,000। एंड स्टॉक वाज एक्वायर्ड ऑन 6 अप्रैल 2023 एंड इट वाज ट्रांसफर्ड टू रिटायरिंग पार्टनर एक्स ऑन 27 जून 2023 फॉर ₹40,000। तो क्वेश्चन में 3 चीज़ें हैं। एक प्लॉट ट्रांसफ़र किया जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1,10,000 है और ख़रीदा गया था वो 60,000। दूसरा कैश ट्रांसफ़र किया 1 लाख। तीसरा नंबर स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफ़र किया 40,000, 40,000 का। दैट वाज एक्वायर्ड फॉर ₹10,000। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 का कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। दैट इज कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप उसको लेके इसमें कंफ्यूज ना हो। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 देख सकते हैं। तो अब हम इसमें कैपिटल गेन निकालने जा रहे हैं। दिस कैपिटल गेन वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ फर्म अंडर सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 रीड विद सेक्शन 9B। माय डियर ऑडियंस, 2 कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अमाउंट में 2 कॉलम कर लेंगे। एक तो कॉलम कर लेंगे प्लॉट ऑफ लैंड का और दूसरा कॉलम कर लेंगे स्टॉक इन ट्रेड का। सेल कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन हम लोग लिखेंगे 18,60,000। दैट इज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर एंड नो अदर वैल्यू, ओनली फेयर मार्केट वैल्यू। और स्टॉक वाले में लिखेंगे ₹40,000। स्टॉक की कॉस्ट हमारी है 10,000, वो 10,000 आप घटा देंगे। 40,000 से 10,000 घटाएंगे तो 30,000 हमारा आएगा बिजनेस इनकम टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28 सब सेक्शन 1 रीड विद सेक्शन 9B। ये कंप्लीट हो गया। इधर ये टैक्सेबल होगा फर्म के हैंड में एज ए बिजनेस इनकम। अब आते हैं कैपिटल गेन के लिए। तो 18,60,000 इज द अमाउंट रिकॉर्ड फेयर मार्केट वैल्यू, दैट इज सेल कंसिडरेशन लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में एक्चुअल कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर सिंस द एसेट हैज बीन एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001। एक जनरल रूल इसमें दिया गया, इफ एनी एसेट हैज बीन एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001 देन द एसएससी हैज द ऑप्शन आइदर टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू प्रिवेलिंग ऑन 1 अप्रैल 2001 और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हायर। हियर फेयर मार्केट वैल्यू इज हायर, हैंस we will take the cost of acquisition of plot of land ₹1,10,000। अब ₹1,10,000 का हम लोग इंडेक्स करेंगे। तो इंडेक्स करने के लिए क्या करेंगे? ₹1,10,000 डिवाइडेड बाय द इंडेक्स प्रीवियस ईयर 2001 एंड 2 इंडेक्स है 100 मल्टीप्लाइड बाय द इंडेक्स प्रीवियस ईयर 23-24 इंडेक्स है 348। कंक्लूजन 1,10,000 डिवाइडेड बाय 100
or multiplied by 348. Cost of acquisition will be, index cost of acquisition will be rupees 3,82,800. From 18,60,000, we will subtract 3,82,800. Long-term capital gain will be rupees 14,77,200. तो कैपिटल गेन रुपीज 14,77,200 taxable under section 45 subsection 1, and business income rupees 30,000 transfer of stock taxable as business income under section 28 subsection 1 read with section 9b. तो my dear audience, पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल गेन 14,77,200, नेक्स्ट बिजनेस इनकम 30,000. बिजनेस इनकम टैक्सेबल होगी अंडर सेक्शन 28 सबसेक्शन 1. कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 रीड विद सेक्शन 9b. तो माय डियर ऑडियंस, आज हमने आपको बताया सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 एंड 9b, but calculation of capital gain is not under section 45 subsection 4. It is under section 45 subsection 1 read with section 9b, and business income under section 28. This is taxable in the hands of the firm, not in the hands of partner. In next time we will provide you the information regarding section 45 subsection 4 with example. तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें. थैंक यू.